हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग रिसर्च एथिक्स एंड प्लेगरिज्म पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था प्लेगरिज्म के बारे में। प्लेगरिज्म की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्लेगरिज्म क्या होता है इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, यानी प्लेगरिज्म के प्रकार। प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। तो इसके प्रकारों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और मेनली इसके 5 टाइप्स हैं, यानी 5 प्रकार हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म में सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट प्लेगरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म या प्लेगरिज्म, दिस इज व्हेन समवन कॉपीज समवन एल्स वर्क वर्ड फॉर वर्ड विदाउट गिविंग क्रेडिट। अब डायरेक्ट प्लेगरिज्म कब होता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के वर्क के शब्द बाई शब्द, यानी एक एक शब्द कॉपी कर लेता है और क्रेडिट भी नहीं देता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। दिस इज, ये होता है तब, व्हेन, जब, समवन, कोई व्यक्ति, कॉपीज, कॉपी कर लेता है, समवन एल्स वर्क, किसी दूसरे व्यक्ति के वर्क को, वर्ड फॉर वर्ड, यानी एक एक शब्द, विदाउट गिविंग क्रेडिट, बिना श्रेय दिए हुए। जब आप किसी भी अन्य व्यक्ति के वर्क को पढ़ते हैं और उस वर्क के शब्द बाई शब्द, यानी एक एक शब्द को कॉपी करके अपनी रचना में उसको प्रयोग कर लेते हैं और उस व्यक्ति को या उस लेखक को श्रेय नहीं देते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं, तो इसको डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कॉपिंग ए पैराग्राफ फ्रॉम ए बुक, जैसे आपने किसी बुक से एक पैराग्राफ कॉपी किया, या कोई आर्टिकल या किसी वेबसाइट से आपने कोई पैराग्राफ कॉपी किया, एंड प्रेजेंटिंग इट, और इसको आपने प्रस्तुत कर दिया एज योर ओन वर्क, अपने खुद के रचना के रूप में, अपने खुद के वर्क के रूप में। आपने कहीं और किसी वेबसाइट से, किसी आर्टिकल से, किसी पेपर से, किसी बुक से आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया और उसको अपने पैराग्राफ, अपने आर्टिकल या अपने पेपर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया और कह रहे हैं कि ये मैंने लिखा है। तो ये डायरेक्ट प्लेगरिज्म है, गलत है। वाई इट इज़ रॉन्ग? अब ये रॉन्ग क्यों है? अब रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टीलिंग, क्योंकि ये सीधी सीधी चोरी है। आप समवन एल्स वर्ड्स और आइडियाज़, किसी और के वर्ड और आइडियाज़ की, यानी इसमें आप किसी के वर्ड्स यानी शब्दों को, आइडियाज़ का मतलब विचारों को डायरेक्ट चुरा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म या प्लेजरिज्म। फिर दूसरा प्रकार है सेल्फ प्लेजरिज्म या प्लेगरिज्म। अब ये कब होता है सेल्फ प्लेगरिज्म? दिस हैपेंस, ये होता है व्हेन, जब ए स्टूडेंट या रिसर्चर, एक छात्र या शोधार्थी, ए स्टूडेंट और रिसर्चर, एक स्टूडेंट यानी छात्र और रिसर्चर या शोधार्थी, रीयूजेज, पुनः उपयोग कर लेता है, देयर ओन प्रीवियस वर्क, अपने पिछले खुद के कार्य को, खुद के रचना को, फॉर ए न्यू असाइनमेंट, किसी नए असाइनमेंट के लिए, पेपर या पेपर के लिए, और प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के लिए, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, और साइटेशन, या बिना क्रेडिट दिए हुए, बिना साइटेशन दिए हुए। जब कोई व्यक्ति अपने ही पिछले किए गए वर्क से कोई लाइन, कोई पैराग्राफ ले करके और उसको एक नए असाइनमेंट के रूप में या पेपर के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है और साइटेशन नहीं देता है, परमिशन नहीं लेता है, तो इसको सेल्फ प्लेगरिज्म कहते हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म मतलब ये होता है, जैसे आपने मान लीजिए कोई बुक लिखा आपने, फिर आप नई बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन जब आपने नई बुक लिखी तो आपने पुरानी बुक से ही बहुत सारे विचार, बहुत सारे पैराग्राफ कॉपी कर लिए और सीधे सीधे पेस्ट कर दिया अपने नई वाली बुक में, और उसका आपने साइटेशन नहीं दिया,
क्रेडिट नहीं दिया, तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म कहा जाएगा कि आपने अपने ही बुक से बेईमानी की। एग्जाम्पल जैसे सबमिटिंग ए पेपर यू रोट लास्ट सेमेस्टर, मान लीजिए कोई पेपर आपने लास्ट सेमेस्टर लिखा, उसको आपने उस समय सबमिट किया था। फॉर ए न्यू कोर्स, अब नया कोर्स शुरू होगा, उसमें भी आप वही पेपर सबमिट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सेल्फ प्लेगरिज्म है। वाई इट इज़ रॉन्ग, अब ये रॉन्ग क्यों है, गलत क्यों है। इवन दो इट इज़ योर ओन वर्क, हालांकि ये आपका वर्क होता है। यू आर मिसलीडिंग बाय प्रेजेंटिंग इट एज ए न्यू कंटेंट, फिर भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये बता करके कि आपका नया कंटेंट है। अब भाई पुराने बुक से अगर आपने कोई विचार लिया है या कोई पैराग्राफ लिया है और उसको आप लोगों को बता रहे हैं कि ये मैंने नई बुक लिखी है, नई बुक लिखी है, ये मेरे नए विचार हैं, तो ये तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये विचार तो आपने पुरानी बुक में लिख ही रखा है। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है मोज़ैक प्लेगरिज्म, या इसी को पैच राइटिंग कहते हैं। दिस अकर्स, ये तब होता है व्हेन, जब समवन टेक्स फ्रेजेस और आइडियाज़ फ्रॉम ए सोर्स, जब कोई व्यक्ति किसी फ्रेज को, फ्रेज का मतलब उपवाक्य, यानी वाक्य से भी छोटा होता है उपवाक्य, या किसी आइडिया को किसी सोर्स से लेता है एंड मिक्सेस देम विद ऑल देयर ओन वर्ड्स, और उनको अपने वर्ड्स में मिक्स कर देता है विदाउट प्रॉपर क्रेडिट, बिना क्रेडिट दिए हुए। अब समझिए पैच राइटिंग या मोज़ैक प्लेगरिज्म क्या होता है। जब आपने मान लीजिए किसी बुक को आपने पढ़ा, या किसी रचना को, किसी लेखक की रचना को आपने पढ़ा, किसी पीएचडी करने वाले व्यक्ति के आप थीसिस को आप पढ़ते हैं, या किसी राइटर के बुक को पढ़ते हैं, और उस वहाँ से कोई वाक्य ले लिया, कोई उपवाक्य, कोई आइडिया ले लिया, फिर उसको आपने अपने शब्दों में बदल दिया, यानी रिजेक्ट वर्ड था वहाँ आपने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट शब्द था तो वहाँ पे आपने एक्सेप्ट हटा के एग्री कर दिया, यानी आप क्या करें, सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहे हैं। आइडिया और फ्रेज आपने जो लिया है उसमें कुछ शब्द बदल रहे हैं, तो ये मोज़ैक प्लेगरिज्म है, इसको पैच राइटिंग बोलते हैं। यानी आपने सिर्फ शब्द बदले हैं, विचार और स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया है जैसे चेंजिंग फ्यू वर्ड्स, जैसे आपने कुछ शब्द बदल दिए इन ए कॉपीड पैराग्राफ, किसी कॉपी किए गए पैराग्राफ में, यानी आपने कोई पैराग्राफ कॉपी किया, अब उसमें कुछ शब्द आप बदल रहे हैं, बट लेकिन कीपिंग द स्ट्रक्चर एंड आइडियाज़ द सेम, लेकिन आप स्ट्रक्चर और आइडिया को सेम रख रहे हैं, क्योंकि आइडिया जो विचार है वो तो नहीं बदल रहा है, वो तो सेम है। शब्द बदलने से विचार थोड़ी ना बदलते हैं। जैसे आई एक्सेप्ट, किसी ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, किसी ने कहा आई एग्री, मैं सहमत हूँ, तो दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही है। अब किसी ने एग्री कहा और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया एग्री हटा करके, तो भले ही आपने एग्री हटा करके एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी विचार तो वही है। तो यहाँ पर कैसा प्लेगरिज्म होगा, मोज़ैक प्लेगरिज्म या पैच राइटिंग प्लेगरिज्म, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट ही नहीं दिया। आप शब्द बदलिए फिर भी क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये पैराग्राफ इस बुक से लिया है जिसके राइटर ये हैं, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। वाई इट इज़ रॉन्ग, अब ये गलत क्यों है। इट हाइड्स द सोर्स, क्योंकि ये सोर्स को हाइड कर देता है। भाई जब आपने शब्द बदल दिया तो सोर्स कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है, डायरेक्ट पता नहीं लग पाता कि इसका सोर्स कहाँ से है, क्योंकि शब्दों में आपने छेड़खानी कर दी। बट लेकिन स्टिल यूजेस द ओरिजिनल पर्सन्स आइडियाज़, जो रियल या वास्तविक व्यक्ति है उसके आपने आइडिया को यूज़ किया है, तो इसलिए गलत है। भले ही छिप गया है लेकिन यूज़ तो आपने किया ही है, तो ये गलत है। तो इसी को मोज़ैक प्लेगरिज्म या पैच राइटिंग प्लेगरिज्म कहते हैं। चौथा है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, ये भी बहुत आसान है। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट स्वरूप यानी कि अचानक या अनजाने में जब आप प्लेगरिज्म कर देते हैं, तो ऐसे प्लेगरिज्म को एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। अब अनजाने में कैसे होता है,
पढ़ते हैं इसको। दिस इज अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म, ये एक अनजाने में किया गया प्लेगरिज्म होता है, यानी आपने जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में प्लेगरिज्म कर दिया है। कैसे? विच हैपन्स, जो होता है, व्हेन समवन फॉरगेट्स टू साइट ए सोर्स, जब कोई व्यक्ति किसी सोर्स को साइट करने से भूल जाता है। मान लीजिए आपने कोई कथन या कोई पैराग्राफ ले लिया और आप उसको साइटेशन देने से भूल गए, यानी उसको साइट करने से भूल गए, उसको क्रेडिट देने में भूल गए। आपका मन नहीं था, आपका मन यही था कि मैं उसको क्रेडिट दूंगा, लेकिन मान लीजिए आप भूल गए। यूजेस इनकरेक्ट साइटेशन, या फिर आपने साइटेशन दिया तो इनकरेक्ट दिया, गलत साइटेशन दे दिया। और मिसेस कोटेशन मार्क, या आपने कोटेशन मार्क नहीं लगाया। कहने का मतलब जब आप साइटेशन गलत दे देते हैं या भूल जाते हैं या आधा अधूरा साइटेशन देते हैं या कोटेशन मार्क नहीं लगाते हैं, तो इस प्रकार के साइटेशन के द्वारा जो प्लेगरिज्म होता है उसको एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। यानी एक्सीडेंटल का मतलब एक्सीडेंट स्वरूप अचानक प्लेगरिज्म हो गया, अनइंटेंशनली, अनजाने में। एग्जाम्पल जैसे राइटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, यू लर्न फ्रॉम ए बुक, किसी बुक से आपने सीखा है, किसी बुक से आपने कोई इन्फॉर्मेशन सीखा है और उसको आप लिख रहे हैं विदाउट रिमेम्बरिंग टू गिव क्रेडिट, और आपको याद नहीं है कि इसको क्रेडिट भी देना है, तो इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, यानी आप भूल गए क्रेडिट देना। वाइट इज़ रॉन्ग, अब ये गलत क्यों है? इवन इफ अनइंटेंशनल, हालांकि ये अनजाने में होता है, इट इज़ स्टिल कंसीडर्ड प्लेगरिज्म, फिर भी इसको प्लेगरिज्म माना जाता है इन एकेडमिक सेटिंग्स, शैक्षिक क्षेत्रों में। ये भूले बिसरे वाले प्लेगरिज्म होते हैं, लेकिन होते तो प्लेगरिज्म ही हैं। फिर अंतिम है पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। अब पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या है? दिस हैपेंस, ये होता है तब, व्हेन, जब समवन रिवर्ट्स समवन एल्स आइडियाज़, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आइडियाज़ को शब्दों से बदल देता है। रिवर्ट्स का मतलब शब्दों से बदल देना। विदाउट साइटिंग द ओरिजिनल सोर्स, बिना ओरिजिनल सोर्स को साइट दिए हुए, यानी क्रेडिट दिए हुए। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि अभी तो सर आपने पैच राइटिंग बताया था और उसमें भी कुछ ऐसा ही था शब्दों में बदलना, तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों में अंतर क्या है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे रीडिंग एन आर्टिकल, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, एंड राइटिंग द सेम आइडिया, और आपने फिर उसी आर्टिकल के आइडिया को लिख दिया इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, बट विदाउट मेंशनिंग द ऑथर, और आपने ऑथर को मेंशन नहीं किया, यानी साइटेशन नहीं दिया, तो इसको पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म बोलते हैं। अब पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म गलत क्यों होता है? वाई इट इज़ रॉन्ग, ये गलत क्यों होता है? इवन इफ द वर्ड्स आर चेंज्ड, हालांकि जो शब्द हैं वो बदल गए हैं, द ओरिजिनल आइडिया बिलोंग्स टू द समवन एल्स, फिर भी जो ओरिजिनल आइडिया वो किसी ना किसी व्यक्ति से बिलोंग करती है। तो पैराफ्रेजिंग और एक्सीडेंटल और मोज़ैक, सेल्फ और डायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, शब्द एक एक शब्द आप उतार लेते हैं। एक मिनट में मैं समझा देता हूँ कि भाई डायरेक्ट प्लेगरिज्म कब होगा, जब आप एक एक शब्द बदलते नहीं बल्कि उतार लेते हैं। किसी बुक से आपने कोई लाइन 10-12 लाइन कॉपी किया और सीधे उसको अपनी रचना में शामिल कर दिया, कोई चीज़ बदला नहीं, तो वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म है। सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है, जब आप अपनी बुक से कोई कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, साइटेशन नहीं देते हैं, तो सेल्फ प्लेगरिज्म हो गया। तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे आता है मोज़ैक प्लेगरिज्म। इसमें देखिए, इसमें किसी फ्रेज़ या आइडिया को लिया जाता है, किसी फ्रेज़ यानी कुछ वाक्यों को लिया जाता है, पूरे पैराग्राफ को नहीं लिया जाता है। यानी कोई एक दो फ्रेज़ लिया गया या कोई एक दो आइडिया लिया गया और उसको अपने शब्दों के अनुसार मिक्स कर दिया गया, अपने शब्दों में बदल दिया गया, तो ये
पैच राइटिंग या मोज़ेक प्लेगरिज्म हुआ। यानी यहाँ कोई एक छोटा सा वाक्य लिया जाता है, जबकि पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ ले लिया जाता है और उसके पूरे विचार को पढ़ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, फिर उन्हीं विचारों को अपने पेपर में लिख दिया जाता है। तो ये पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म हो गया। यानी पूरा का पूरा विचार आपने किसी के पढ़ लिए, एक तो लाइन नहीं पढ़ा, आपने पूरा विचार ही पढ़ लिया, फिर उसी विचार को कुछ शब्दों के साथ बदल करके आपने अपनी पेपर में लिख दिया, तो ये पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म हो गया। और एक्सीडेंटल मैंने बताया है कि भूलवश या त्रुटिपूर्वक आपने कोई साइटेशन नहीं लिया, साइटेशन दिया भी तो आधा अधूरा दिया या भूल गए, तो उसको एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो आई होप आपको प्लेगरिज्म और प्लेगरिज्म के प्रकार समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।